हेलो बच्चों, क्या हाल है। फिर से आ गए हम एक और वीडियो में। हमने जो है 8th क्लास का जो दूसरा चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर पे दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे आई गेस 4 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.4 पे होगा। इंशाल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मैं ख़त्म करूँ। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी जो 2.3 थी, उसमें से हमने जो है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया था। मतलब जो जहाँ पर इक्वालिटी के दोनों साइड्स वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है और ये इक्वालिटी के दोनों साइड्स है। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4, वो जो है सबसे पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी। उस वर्ड प्रॉब्लम से हमने जो है इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को बनाना है और फिर हमारा जो फंडा है, जो हमारा काम क्या है कि हम इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, बिना टाइम किए हम जो है वो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बाकी आपके पास बुक तो होगी, अब उस पर देख लेना। कहता है कि हमारे पास एक लड़की है, कह रहा है कि लड़की ने जो है किसी नंबर के बारे में सोचा। ठीक है, किसी नंबर के बारे में सोचा उसने, उसके बाद फिर वो उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करती है एक रेशनल नंबर जो कि है 5/2। ठीक है, और उसके बाद जब उसको जो नंबर उसने सोचा उसको सब्ट्रैक्ट करती है वो 5/2, जो भी रिजल्टेंट आता है उसको वो मल्टीपल करती है 8 के साथ। ठीक है, क्या आता है 8 के साथ। जब उसको वो रिजल्टेंट को मल्टीपल करती है तो बोल रहा है कि जो रिजल्ट उसके पास आता है वो क्या है, नाउ ऑब्टेन इज इट 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। अब बोल रही है कि जब उसने सबसे पहले एक नंबर सोचा, उसको माइनस किया उसने 5/2, जो भी आंसर आया उसके साथ उसने फिर मल्टीपल किया 8 के साथ। जो आंसर आया वो उसको क्या आया 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना जो ओरिजिनल नंबर है, मतलब जो नंबर उसने सोचा। आप बताओ कि वो नंबर क्या है। ठीक है, क्या है फंडा, क्या है कि मारिया ने कुछ नंबर सोचा, ये नंबर हमें पता है नहीं। फिर बोलता है कि इस नंबर को मारिया ने सब्ट्रैक्ट किया 5/2। क्या क्या सब्ट्रैक्ट 5/2। ठीक है ये वाला नंबर मारिया ने सोचा, इसकी जगह क्या है वो हमें अभी पता है नहीं, वो हमको जो है वो ढूंढना है। फिर बोलता है कि मारिया ने जो नंबर सोचा उसको सब्ट्रैक्ट किया 5/2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके हमें जो है इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब जो हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करके मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा। फॉर एग्जांपल इसका रिजल्टेंट क्या है अभी पता है नहीं कि रिजल्ट क्या है। अब जब यहाँ पर इस वैल्यू का इस जो भी सोचा मारिया ने, इसका वैल्यू जब हमें पता चलेगा फिर जाके कुछ रिजल्टेंट आएगा। फिर बोलता है कि इस वाली चीज़ को वो मल्टीपल करती है 8। क्या करती है मल्टीपल 8, और जो जब ये मल्टीपल कर लेती है उसके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 3 टाइम्स जो नंबर उसने सोचा। ठीक है, इस तरह का कुछ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी। तो अभी जो है हमारे पास ना तो ये पता है ना ये पता है। ठीक है, जब हमें पर हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई नंबर अननोन होता है, वो हमें ढूंढना होता है, तो उसको हम लेट क्या करते हैं एक्स। यही सिमिलरली इस इक्वेशन में भी हम जो है जो हमें नंबर पता है नहीं उसको सपोज लेट करेंगे कि वो एक्स है। ठीक है, ये हो गया रफ। इस तरह हम कहते हैं कि लेट x बी द नंबर दैट मारिया थिंक। ठीक है, हम लेट करते हैं कि x जो है उसने नंबर सोचा, मारिया ने नंबर जो सोचा वो क्या है x है। फिर एक क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या है आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हमने क्या डालना है अब x है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता था नहीं क्या है, लेकिन अब हमने क्या सपोज किया कि ये x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जब x है हमारे पास जो उसने नंबर सोचा, माइनस इसको जब सब्ट्रैक्ट करती है 5/2, फिर जो है इसको मल्टीपल करती है 8 के साथ, तो इसको आंसर क्या आता है
3x, ठीक है। ये जो है फंडा है और ये जो है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x। और इस तरह की इक्वेशन जो है हमने 2.3 में डिस्कस की है पहले से ही, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर x है, इसको मैं या तो इसको मैं पहले, सबसे पहले मैं जो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं तो 1 हो गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 1 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम क्या है, 2। तो यहाँ पर मुझे इसको 2 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो ये आएगा 2x और 2, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, नहीं हम अगले वाले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है मैंने, x मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 टाइम्स 8, और ये किसके बराबर है, 3x के बराबर, ठीक है। तो ये जो है किसके बराबर आएगा, x को जब हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 8, और ये किसके बराबर है, 3x के बराबर। अब जो है इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनका क्या, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम मतलब सेम ही है ना, तो 2 ही है। तो 2 हो गया एलसीएम इनका, 2x माइनस 5 होल मल्टीपल बाई 8 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये जो है ऐसे सॉल्व करते आ रहे हैं हम। अब क्या है कि ये जो है इसके साथ ये पूरे को हमने मल्टीपल करना है 8 के साथ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करेंगे इसके साथ, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। ठीक है, ये क्या पर है, 4 है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो है आगे क्या आएगा, नीचे जो भी चीज़ था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, तो आएगा 2x माइनस 5। अब ये 2 जो है इसका डिवाइड है, या तो मैं इस 2 को इसको डिवाइड कर सकता हूँ या फिर इसको डिवाइड कर सकता हूँ। मैं दोनों में से अगर मैं एक इसको करूँगा या इसको करूँगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम आने। तो यहाँ पर जो है मैं 2 जो है 8 जो है मैं 8 को 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो जब 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है 4। तो यहाँ पर जो 2x माइनस 5 वैसा ही आएगा, तो 8 के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 आएगा यहाँ पर। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में हमने कुछ किया ही नहीं, तो 3x का 3x ही रहेगा। अब जो है इस 4 को इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी मल्टीपल करना है। जब इस 4 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 8x, माइनस इस 4 को हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। वही समझ। अब जो है हमने इस तरह की इक्वेशंस को पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पर इस -20 को मैं ट्रांसपोज करूँगा RHS में, और जो 3 है इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा LHS में। अब जो इन 2 स्टेप्स को मैं एक ही स्टेप्स में करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसपोज -22 RHS एंड 3x टू LHS। ये 8x रहेगा ऐसे ही 8x। अब इसका साइन कुछ है नहीं तो मतलब प्लस है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या बनेगा -3x इज इक्वल टू -20 है, उधर जाके क्या बनेगा ये +20। 8x में से 3x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब जो है हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें जो है इस x का वैल्यू जो हमने लेट किया था कि वो मारिया ने जो नंबर सोचा था वो x है। अब यहाँ पर x का वैल्यू मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, जब इसके साथ x के साथ मल्टीपल में क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर मैं 1 कैसे ला सकता हूँ, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा दोनों साइड से 5 से। क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई 5, तो ये आएगा 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू
20 डिवाइडेड बाई 5, 5 हो जाएगा कैंसिल, 20 डिवाइड बाई 5 आता है 4, तो x किसके बराबर आता है 4। तो मारिया ने जो नंबर सोचा था वो क्या है 4 है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके जगह 4 डालता हूँ, 4 माइनस 5/2 होल मल्टीपल बाई 8, क्या वो 3 टाइम्स 4 के बराबर है? तो आप जो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जो है इसको x का वैल्यू यहाँ पर डाला, यहाँ पर डालना x का वैल्यू और यहाँ पर डालना इस x का वैल्यू जो है 4 यहाँ पर भी आप डालना है, यहाँ पर भी 4 डालना। फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हुआ तो हमने जो आंसर ढूंढा वो क्या है, ट्रू है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द नेक्स्ट। कहता है कि अगर एक नंबर है, वो हमारे पास 2 नंबर है और उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 5 गुना के बराबर है। ठीक है, अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या है 5 है। आई समझ, 1 का 5 टाइम्स क्या है, 1 को मल्टीपल करना है 5 से, वो आएगा 1 का 5 टाइम्स इज 5। सिमिलरली 2 है, 2 का 5 टाइम्स क्या आएगा 10 आएगा। 3 है, 3 का 5 टाइम्स क्या आएगा 15 है। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये 1 है 2 है 3 है कि क्या है। तो हमें जब कोई नंबर पता होता है नहीं तो हम उसको क्या ऐड करते, वो x है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x होगा, है ना। फंडा ये है, अगर आपको मतलब मैथ्स में अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, तो आपको जो है मैथ्स जो है बहुत आसान लगेगा। ठीक है, क्या था कि एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर से 2 नंबर है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर जो है वो उसके 5 गुना है, तो 5 गुना क्या होगा 5x है। फिर बोलता है कि अगर जो एक नंबर x था उसको हम 21 ऐड करते हैं और जो दूसरा नंबर 5x है उसको भी हम 21 ऐड करते हैं, तो उसमें से ये बोलता है कि जो देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। कहता है कि जब हमारे पास एक नंबर है दूसरा नंबर है, जब हम दोनों नंबर को 21 ऐड करते हैं तो बोलता है कि जो उन 21 ऐड करके एक नंबर जो है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है 5x। उसके बाद क्या बोलता है, जब इस x को हम क्या करते हैं, x को भी 21 का ऐड करते हैं, इसको भी 21 ऐड करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, है ना, तो ये क्या होगा x प्लस 21, तो ये क्या बनेगा 5x प्लस 21 आएगा। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इसमें से जो नए नंबर बने, ये पहले नंबर थे, जब 21 हमने ऐड किया ये दूसरा नंबर बना, तो ये भी दूसरा नंबर बना। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना गुना है 2 टाइम्स, एक नंबर दूसरे से 2 गुना है, मतलब ये नंबर जो है इससे 2 गुना है। आई समझ, ये नंबर जो है इससे 2 गुना है, ये नंबर इससे 2 गुना मत हो सकता है, मत हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये नंबर क्या है बड़ा है ना। यहाँ पर है x, अगर फॉर एग्जाम्पल x का नंबर में x का वैल्यू क्या मिला था 1, 1 प्लस 21 किसके बराबर होता है 22 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं इस x के बदले 1 लेता हूँ, ये क्या बनेगा 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 21 इज 26। तो नंबर इनमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 2x बराबर है, तो क्या ये नंबर इससे 2x हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये नंबर क्या x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5x प्लस 21 हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे, ये नंबर
इससे बड़ा है। तो क्या हो सकता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन बोलता है कि एक नंबर दूसरे से 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये वाला नंबर 5x + 21 ये किसके बराबर है, इस नंबर के 2 टाइम्स है, x + 21। इस तरह के क्वेश्चन है, ये है। कहता है कि एक नंबर, 2 नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन में पहले से पढ़ रहा हूँ हमारे पास, रुक जाइए, हमारे पास 2 नंबर है और वो हमें पता है नहीं कि वो नंबर क्या है। अगर एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर हमने जो है इसके फॉर्म इसकी टर्म्स में लिखा। अगर एक x है तो दूसरा क्या है 5x है। फिर बोलता है कि जब हमने इन दोनों नंबर्स को 21 ऐड किया, तो इसको भी हमने 21 ऐड किया, मतलब प्लस किया, ऐड करना मतलब प्लस किया, इसको भी मैंने 21 ऐड किया और इसको भी 21 मैंने ऐड किया। फिर बोलता है इसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 2 गुना बराबर है। क्या ये नंबर इसके 2 गुना हो सकता है? क्या ये इसके 2 गुना हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये 5x + 21 जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स x + 21। ये क्वेश्चन हमसे बोलता है। तो ये जो है फंडा है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपने क्वेश्चन जो है वो कर लिया। हम क्या मानते हैं, लेट 1 पॉजिटिव नंबर बी x, देन अनदर पॉजिटिव नंबर क्या होगा, अनदर पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर क्या होगा 5x। फिर बोलता है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, क्या है, इफ 21 इज added to both numbers, then न्यू नंबर्स क्या होंगे, न्यू नंबर्स आर, एक तो है x + 21 और इसको भी हमने ऐड करना है 21, 5x + 21। ये जो है हमारे नए नंबर्स है, जब हमने जो है पुराने नंबर्स को 21 जो है वो ऐड किया। ठीक है, जब 21 हमने दोनों नंबर को ऐड किया तो हमारे जो न्यू नंबर हैं ये 2 न्यू नंबर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बट क्या है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 21 ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स x + 21 है ना। यहाँ पर आप बोल रहे होगी कि ये जो है x + 21 वो 2 टाइम्स इस नंबर के बराबर क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए ये नंबर एक है, एक ये नंबर है, ये नंबर जो है इससे 5 गुना बड़ा है, ये नंबर इससे 5 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा ही हुआ ना। क्या ये नंबर इससे 2 टाइम्स हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब जो 5x न्यू नंबर 5x, जब दोनों को हमने 21 ऐड किया फिर भी यही नंबर बड़ा होगा नहीं, यही नंबर बड़ा होगा ना। कॉमन सेंस है ना भाई। देखिए अगर ये x है, दूसरा इससे 5 गुना है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। अब अगर इसको दोनों को मैं 21 ऐड करूँगा फिर भी यही नंबर बड़ा होगा ना। क्या ये नंबर इससे 2x हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बड़ा नंबर छोटे नंबर के 2x हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन छोटा नंबर बड़े नंबर के 2x नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब 5x + 21 को जो है वो 2 टाइम्स होगा x + 21 के बराबर। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि x + 21 इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स 5x + 21। ये जो है पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं है ना। अब फिर जो है इसीलिए हमने जो है मैंने क्या किया, 5x + 21 को बराबर रखा 2 टाइम्स x + 21। क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 गुना है, जब हमने उन पुराने नंबर्स को 21 ऐड किया। तो ये जो है ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब जो है हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज 5x + 21 इज इक्वल टू 2x +
इसको टू को मल्टीपल करना है x के साथ भी और 2 को मल्टीपल करना है इस 21 के साथ भी, तो ये आएगा 42। ठीक है, ये जो है हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड वेरिएबल है, तो करना क्या है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमें इक्वालिटी की एक साइड रखना है। इक्वालिटी जो लाइक टर्म्स क्या है, 5x है, एक 2x है, 21, ये 42 और 21 एक जैसे है, 5x और 2x जो है वो एक जैसे, क्योंकि इनके साथ x है तो ये एक जैसे, इनके साथ x है नहीं तो ये एक जैसे है। अब इनको मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइक टर्म्स को जो मैं एक साइड रखता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ट्रांसपोज, इस 2x को मैं इधर लूँगा और इस 21 को मैं उधर लूँगा, ट्रांसपोज 2x टू LHS एंड 21 टू RHS। तो क्या बनेगा, हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी 5x और 21 तो अब रहेगा नहीं क्योंकि उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2x जो है प्लस से बनेगा माइनस, वहाँ प्लस था तो इधर इक्वालिटी के साइड माइनस बनेगा, इज इक्वल टू 42 पहले से ही है। अब ये जो है प्लस में था तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। अब यहाँ पर दोनों का, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, मतलब साइन क्या है, अपोजिट है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, जो बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा कौन सा है, 5x के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो आंसर में रिजल्टेंट में आंसर जो साइन है वो रहेगा 3x इज इक्वल टू 42 में से 21 हम करेंगे सबट्रैक्ट, वो आएगा 21। अब हमें x का वैल्यू ढूंढना है ना, कि हमें बोल रहा है कि वो नंबर्स क्या है वट आर, हाँ हमको बोल रहा है कि वो दो नंबर्स क्या है, एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर ये है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो वो क्या बनेगा, 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 1 और 7, 21 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 7, तो x किसके बराबर है, 7। इसमें से इसका मतलब जो एक नंबर क्या है वो है 7, दिस मीन्स दैट इज वन नंबर इज 7, तो एंड another number is 5 times this, 5 times this का another number is 5 times फर्स्ट नंबर वो है 35, एक नंबर है 7, दूसरा नंबर है 35। यही जो हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि वो नंबर्स क्या है ना, एक नंबर क्या है। अगर आप देखा जाए ये दूसरी कंडीशन में अगर हम x का वैल्यू डालेंगे 7, तो ये बनेगा 35 प्लस 21, 35 प्लस 21 आएगा 56, क्या आएगा 56। अब यहाँ पर जब हम x का वैल्यू डालेंगे क्या, 7 प्लस 21 इज 27 मल्टीपल बाई 2 इज 56, इसका मतलब ये जो नंबर है 2 टाइम्स इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने वो वाली कंडीशन, यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू डालोगे ना 7, वो जो है बराबर नहीं होगा, तो वो कंडीशन हो ही नहीं सकती है, तो कंडीशन जो है वो ये होगी। आपको कॉमन सेंस, मतलब मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि क्या अगर एक नंबर एक है, दूसरा नंबर उससे 5 गुना है, जब हम दोनों नंबर्स को 21 ऐड करते हैं, क्या छोटा नंबर उस बड़े नंबर के 2 टाइम्स होगा, नहीं होगा ना, पॉसिबल है नहीं ना ये। तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 21 ऐड करने के बाद 2 टाइम्स हो सकता है। तो यही हमने कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर हमारे साथ यही बनती है। तो हमने जो है इस तभी जो है 5x जो दो नंबर में से एक नंबर 2 टाइम्स था, तो हमें इस तरीके से लिए। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि जो हमारे पास कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से क्या हो सकता है, 100 से लेके 99 तक कोई भी डिजिट है वो। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब जो एक नंबर जिसमें 2 डिजिट है। क्या मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है,
तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें थ्री डिजिट्स है, एक है 1 0 तो 0। सिमिलरली 101 भी 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 98, क्या 98 2 डिजिट नंबर है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि इसमें एक 9 डिजिट है, दूसरा 8 डिजिट है, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास जो मैथ्स में कितने डिजिट्स हैं, 10 है। कितने डिजिट्स हैं, 10, जो 0 से शुरू होते हैं वो 9 तक ख़त्म होते हैं। उसके बाद जो भी आता है, इसके बाद जो भी आते हैं वो डिजिट नहीं होते, वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं। वो जो नंबर है इन्हीं डिजिट से बनते हैं। आई समझ। अब सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि हमें जो एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें से 2 डिजिट नंबर है और उनका जो सम है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल उनमें से जो सम है उन डिजिट्स का, वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो नंबर क्या हो सकता है, या हो सकता है 81, 8 + 1 = 9, है ना। सम क्या है, 8 + 1 = सम, या 81 हो सकता है, या 72 हो सकता है। क्यों, 7 + 2 किसके बराबर है, 9। जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर क्या है, 72 एक नंबर है, और इसमें से जो डिजिट्स है उनका सम किसके बराबर है, एक डिजिट है 7, दूसरा डिजिट है 2, तो सम ऑफ डिजिट क्या है 9। अब सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर 5 है। अगर एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर ऐसा क्या लेंगे हम जो इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, 9 प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो 9 के बराबर होगा। बोलिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक डिजिट 5 है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है उसमें से एक डिजिट है 5, दूसरा डिजिट कौन ऐसा क्या होगा जब हम उन 2 डिजिट्स को सम करते हैं तो वो 9 आता है। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर 4 होगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है जब हम 9 में से 5 करते हैं तो वो क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब अगर एक नंबर क्या है 5 है, तो दूसरा नंबर क्या है 9 - 5। सिमिलरली अगर एक नंबर x है, अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा जब उन 2 डिजिट्स को हम फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट अगर x है, दूसरा डिजिट क्या होगा जब मैं उन 2 डिजिट्स को सम करता हूं तो वो 9 के बराबर आएगा। अगर यहाँ पर एक डिजिट 5 था, दूसरा 4 था, वो कैसे है, 9 - 4 = 4, 9 - 5 = 4। सिमिलरली अगर यहाँ पर 5 की जगह x है और सम किसके बराबर आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 - x। तो दूसरा क्या होगा 9 - x। क्या जब इन दो को मैं सम करता हूँ, x है एक, दूसरा है 9 - x, जब इन दो में डिजिट्स, ठीक है, एक डिजिट है x, दूसरा है 9 - x, जब मैं इन 2 डिजिट्स को सम करता हूँ क्या वो 9 के बराबर आता है कि नहीं आता। आप बोल रहे हो कि चलो हम चेक करेंगे। एक है x, दूसरा है 9 - x, यहाँ पर एक प्लस x, यहाँ पे -x, वो क्या आएगा 0, तो 9। इसका मतलब इन 2 डिजिट का सम क्या आता है 9 के बराबर, ठीक है। तो हमारा जो डिजिट्स लेने का जो हमें जो पहला पार्ट तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया कि भाई डिजिट्स कैसे लेंगे अब, ठीक है। 2 डिजिट्स हम क्या लेंगे जिनका सम 9 के बराबर है। अगर हम एक x लेंगे तो दूसरा लेंगे 9 - x। सिमिलर एक और क्वेश्चन है जो 26 है, 26 किसके बराबर है मतलब 26 कैसे आ सकता है 2 और 6 को यूज करके। 26 कैसे आ सकता है डिजिट 2 और डिजिट 6 को यूज करके। तो आप बोलोगे ये जो है यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, तो इसको हम लिखेंगे जो यूनिट जगह पे है उसको हम किससे मल्टीपल करते हैं 1 से, जो 10 प्लेस पे उसको मल्टीपल करते हैं 10 के साथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 10 प्लेस पे प्लस 6 टाइम्स 1 प्लेस पे, है ना। 26 आएगा ना, या ऐसे 26 ऐसे ही आ सकता है। ऐसे में 26 कैसे आ सकता है जब इस 2 जो है, अगर ये 2 यहाँ पर अभी यहाँ पर किस जगह पे है 10th प्लेस पे है ना, 10th प्लेस, और 6 क्या है यूनिट प्लेस पे। तो 26 कैसे आएगा जब इस जो 10th प्लेस को उसको मैं मल्टीपल करता हूँ 10 के साथ प्लस, और जो यूनिट जगह पे 6 जब उसको मैं मल्टीपल करता हूँ 1 के साथ, तो वो क्या आता है 26। सिमिलरली अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर है 9 - x, ठीक है, वो जो है नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर, उसको हम ऐसे 26 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल लेट, सोल्यूशन क्या है इसका, लेट
1 डिजिट बी एक्स, ठीक है, एक डिजिट क्या है एक्स, तो अनदर डिजिट क्या होगा, अनदर डिजिट विल बी 9 माइनस एक्स। जब इन दो डिजिट को मैं सम करता हूं तो वो किसके बराबर आता है, 9 के बराबर, ठीक है। और क्या बोलता है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टेंट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पर सपोज अगर ये जो है किस जगह पे है, यूनिट जगह पे, ये जो है किस पे है, 10th प्लेस पे, ठीक है। ये कैसे होगा फिर, अगर x है यूनिट प्लेस पे और 9 माइनस एक्स है, सॉरी अगर x है 10th प्लेस पे और 9 माइनस एक्स है यूनिट प्लेस पे, दिस इज यूनिट और दिस इज 10th। जो भी नंबर होगा वो कैसे आ सकता है, जब 10th प्लेस पे उसको मैं 10 से मल्टीपल करूंगा, और जो यूनिट प्लेस है उसको मैं किससे मल्टीपल करूंगा, किससे मल्टीपल करूंगा, 1। जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर होगा जो होगा, तो वो नंबर किसके बराबर होगा, 10 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स 9 माइनस एक्स होगा ना। तो देन जो नंबर क्या होगा, इन दो डिजिट से जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, देन द डिजिट then the number formed by these digit when, जब x को हमने रखा 10th प्लेस पे, when x is at 10th place and 9 minus x is at यूनिट प्लेस, वो क्या होगा, वो क्या होगा 10 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स 9 माइनस एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा, 10x प्लस 1 को मल्टीपल करा है 9 के साथ तो आएगा 9 माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा, सॉरी यहाँ पर है 10x, 10x में से x किसके बराबर आएगा, 9x प्लस 9, तो इसको हमने रखना है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम देंगे। ये जो है नंबर है ये वाला, जब हमने x को क्या रखा, x को हमने क्या रखा 10th प्लेस पे और 9 माइनस एक्स को यूनिट प्लेस पे रखा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये है 26, अब जब यहाँ पर ये 10th प्लेस पे था या यूनिट प्लेस पे, जब मैं इन दो नंबर्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज करने का मतलब जो यूनिट प्लेस है वो 10th प्लेस पे आएगा, यूनिट प्लेस पे था जो 10th प्लेस पे आया, जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आएगा, तो आएगा 62, इस तरह का नंबर बनेगा। तो 62 कैसे आएगा, जब जो 10th प्लेस पे है उसको मैं मल्टीपल करता हूँ 10 के साथ, प्लस जो यूनिट प्लेस पे उसको मैं मल्टीपल करता हूँ 1 के साथ, वो आएगा 62, ठीक है। ये फंड है। फिर बोलता है जब क्या, जब हमने उन दो डिजिट को इंटरचेंज किया, हमने जब उन दो डिजिट को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो ओरिजिनल नंबर ये था, इस ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है 27। क्या बोलता है, जब हमने उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया, फॉर एग्जांपल 26 था, इसको जब मैं इसके डिजिट को मैं इंटरचेंज करूंगा तो वो क्या आएगा 62। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जो 62 है वो 26 से 27 बड़ा है। अभी मैंने सपोज लेट किया था कि 26 में आपको समझाने के लिए 26 और 26 लिया था। अब हमें पता है नहीं कि वो नंबर क्या है, अभी मैं आपको बोल रहा था कि 26 है, मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ठीक है, ऐसे जब 26, अब हमारे पास नंबर पता है नहीं कि वो है क्या, तो वो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब जब हम उस जो ओरिजिनल नंबर था उसके डिजिट्स को मैं इंटरचेंज करता हूँ, सबसे पहले जो x था वो 10th प्लेस पे था और 9 माइनस एक्स किस जगह पे था, यूनिट प्लेस पे। अब जो है जब मैं इसके डिजिट को इंटरचेंज करता हूँ, जो ये 9 माइनस एक्स है ये 10th प्लेस पे आएगा और x जो है वो यूनिट प्लेस पे आएगा। व्हेन क्या है, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज द न्यू नंबर क्या होगा, द न्यू नंबर इज क्या होगा,
जो यूनिट पे था वो 10th पे आएगा, तो वो आएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि 9 माइनस एक्स पहले था यूनिट प्लेस पे। जब हमने डिजिट को इंटरचेंज किया, जो 9 माइनस एक्स है वो आएगा 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आएगा, वो क्या था, एक्स है। तो ये किसके बराबर है, 10 आंसर 90 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा, 90 माइनस 9, सॉरी यहाँ पर जो है आपको एक्स लिखना, 10 में से x किसके बराबर आएगा, 10 माइनस एक्स इज 9x, तो 9x। ये जो है जब हमारे पास नंबर आता है, जब मैंने उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नंबर न्यू नंबर बना, हमारे पास न्यू नंबर ये है, ये नंबर जो है इससे जो है 27 बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, देन बट, ये दूसरा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 90 माइनस 9x ये किसके बराबर है, इससे 27 बड़ा है, क्या है, 9x प्लस 9 प्लस 27। अब ये जो है क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल क्या है, 1 है, और वेरिएबल जो है इक्वालिटी के एक ही साइड है, ठीक है, एक ही साइड है। अब यहाँ पर जो 9x है, मैं इसको इधर ट्रांसपोज करता हूँ, बाकी जो है उसको मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्या करता हूँ, ट्रांसपोज, या तो मैं इसको इधर ले सकता हूँ, या फिर मैं इसको इधर ले सकता हूँ, वो आपको अपनी मर्जी है, आंसर तो दोनों से सेम आएगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, उधर जाके प्लस होगा, तो वहाँ पे फिर मेरे को माइनस को ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ इसको। अब इस माइनस वाले को मैं प्लस बनाने के लिए उधर ले रहा हूँ, ट्रांसपोज जब होगा इक्वालिटी के दूसरे साइड आएगा तो प्लस बनेगा। ट्रांसपोज माइनस 9x टू RHS, और यहाँ पर ये लाइक टर्म्स है, इनका सम किसके बराबर होगा, 27 3 36, किसके बराबर होगा, 36। इन दो टर्म्स का सम किसके बराबर है, 36। तो मैं क्या लिखता हूँ, ट्रांसपोज में 9x को RHS में लेता हूँ, और यहाँ पर जो RHS में 36 है, ये इन दोनों टर्म्स का सम वो किसके बराबर है, 36 है। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट में, एंड 36 टू LHS, वो क्या बनेगा, 90 जो पहले से ही है, अब 36 है, 36 इधर प्लस है, दिख रहा होगा प्लस है, तो वहाँ पे आएगा माइनस बनेगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 9x, तो पहले से ही है, प्लस ये माइनस जाके उधर क्या बनेगा, प्लस 9x, ठीक है। अब यहाँ पर 90 में से 30 तो 60 में से 6 54, यहाँ पर 90 माइनस 36 किसके बराबर आएगा, 54 इज इक्वल टू 9x प्लस 9x इज 18x, ठीक है, क्या है 18x। अगर लेकिन हमें जो है क्या ढूंढना है, x। अगर एक हमारे पास एक डिजिट मिल गया x, तो दूसरा डिजिट जो है हम x से निकाल सकते हैं। तो x को करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा अभी 18 से, फिर से डिवाइड बोथ साइड बाय 18, तो आएगा 54 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 18x डिवाइडेड बाय 18 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 3, आएगा 18 3 54। तो x का वैल्यू क्या आया, 3। इसका मतलब जो दो डिजिट हैं, जो 2 डिजिट नंबर है, मतलब नंबर है वो 2 डिजिट है, उसमें से जो एक डिजिट है वो 3 है, तो दूसरा डिजिट क्या होगा, 9 माइनस 3 इज x। जो इन 2 डिजिट का सम किसके बराबर है, 3 प्लस 6 इज 9। x एक है 1 डिजिट, दिस इज 1 डिजिट है, 1 डिजिट इज 3, तो 6 इज इक्वल टू सेकेंड डिजिट। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसी तरीके से, थोड़ा बहुत उसमें से इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है कि अभी भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर फिर से है। उसमें से बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर में से एक डिजिट नंबर जो है वो दूसरे डिजिट से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक नंबर एक डिजिट 1 है तो दूसरा डिजिट उस नंबर क्या होगा? 3 होगा। अगर एक डिजिट 2 है तो दूसरा डिजिट उसका क्या होगा? क्या होगा? 6 ना। 3 टाइम्स 2 का 3 टाइम्स है 6। फिर बोलता है कि इफ़ यू इंटरचेंज ए डिजिट। ठीक है, वैसे ही मतलब पहले अगर 26 था अब 62 है, ये मतलब फंडा। अब लेकिन अभी पता नहीं है कि वो 26 है क्या है कि क्या है। अगर फिर बोलता है कि जब आप 26 को इंटरचेंज करते हो 62 बनेगा। वो सिमिलरली जो भी नंबर है उसको जब हम इंटरचेंज करेगा तो दूसरा नंबर बनेगा ना, वो जो है अलग अलग होंगे। फिर बोल रहा है कि अब दिस एंड एट द रिजल्ट नंबर टू द, और फिर जब हम उस डिजिट को जो नंबर है क्या है, नंबर के जब डिजिट्स को मैंने इंटरचेंज किया तो एक नया नंबर बना। इस नए नंबर को जब ओरिजिनल नंबर जो पहले जो ओरिजिनल नंबर था, फॉर एग्जांपल 62 है, 26 है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो क्या बनेगा? 62। कहता है कि जब इस 62 को हम ओरिजिनल नंबर क्या था 26 ऐड करते हैं तो 88 आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 26 की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता है नहीं कि वो नंबर 26 है क्या है कि क्या है। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि एक डिजिट, उस 2 डिजिट नंबर का एक डिजिट नंबर अगर x है तो दूसरा जो है इससे 3 गुना होगा। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 3x। लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट x बी 1 डिजिट। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? देन अनदर डिजिट क्या है? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, देन अनदर डिजिट इज 3x। अगर ठीक है, ये एक x है तो दूसरा क्या है? 3x। तो इन दो नंबर से जो नंबर बनेगा, अगर इन दो नंबर से क्या बनेगा? नंबर बनेगा। तो वो नंबर कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल 2 और 6 से हम कैसे नंबर बना सकते हैं? या तो 26 बनाते हैं या 62 बना सकते हैं। 26 बनाएंगे तो हमने 2 को जो है 10th प्लेस पे रखा और 6 को यूनिट प्लेस पे रखा। अगर 62 बनाएंगे तो जो 6 को मैंने 10th प्लेस पे रखा और 2 को यूनिट प्लेस पे रखा। अब यहाँ पर एक डिजिट हमारे पास ये है, एक डिजिट ये है, तो इनसे मैं नंबर बना सकता हूँ। या तो मैं इसको यूनिट प्लेस पे रख सकता हूँ या इसको यूनिट प्लेस पे रख सकता हूँ, है ना। तो हम करते हैं कि मैं जो है अभी क्या करता हूँ कि इसको मैं रखता हूँ यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे रखता हूँ तो इसको मेरे को 10th प्लेस पे रखना पड़ेगा। जो इससे नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? देन द ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर इज क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा। अगर ये एक्स प्ले है तो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट पे है तो ये 10th प्लेस पे होगा। ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं। वन ऑफ द डिजिट, हाँ, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको यूनिट पे लीजिए कि इसको यूनिट पे लीजिए, ऐसा कुछ दिया गया है नहीं। बोल रहा है कि अगर एक x है तो दूसरा 3x, बस खाली से ये दिया गया। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको यूनिट प्लेस पे लेते हैं कि इसको यूनिट प्लेस पे लेते हैं। चलो हम इसको अगर यूनिट प्लेस पे लेते हैं तो इसको 10th प्लेस पे लेना पड़ेगा। तो फिर जो 3x और x से नंबर बनेगा वो किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा इसको जो 10th प्लेस पे अगर है इसको मैंने मल्टीपल करना पड़ेगा 10 से। 10 टाइम्स 3x प्लस जो यूनिट प्लेस पे उसको मैंने मल्टीपल करना पड़ेगा 1 से। ये किसके बराबर आएगा? 30x प्लस 1x इज 31x। ये क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू ओरिजिनल। लिखने की ज़रूरत है नहीं। इसको हम देंगे नाम पहला। ठीक है, पहला दिया इसको नंबर। अब जब इस डिजिट की, ठीक है, पहले इसको हमने रखा यूनिट पे, इसको रखा 10th पे। अब जो है जब इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा 10th पे और ये बनेगा यूनिट पे, है नहीं। क्या कर रहे हैं? व्हेन
digits are interchanged, the new number format क्या होगा, the new number format क्या होगा, पहले जो 3x था वो 10th प्लेस पे था, अब जो अब इंटरचेंज किया जो 3x वो यूनिट प्लेस पे आएगा, x आएगा 10th प्लेस पे, तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो होगा 10 टाइम्स x प्लस 3x प्लस 3 टाइम्स 1, तो ये आएगा 10x प्लस 3x इज 13x, 13x आया न्यू नंबर। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोलता है कि जो इस न्यू नंबर को जब हम ओरिजिनल नंबर ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 88 के बराबर। बट ये है दूसरा नंबर जो न्यू नंबर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर है 13x, जब इसको हम ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर हमारा ये था 31x, तो ये किसके बराबर आता है 88 आया, किसके बराबर है 88। यहाँ पर 13x यहाँ से 31x, 31 प्लस 13 किसके बराबर होता है 44, तो यहाँ पर क्या आएगा 44x इज इक्वल टू 88। अब हमें जो है हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो नंबर है वो क्या होगा, पिछले वाले नंबर में क्या था, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें से जो नंबर है वो 36 था, क्योंकि x एक था x, दूसरा था 9 - x, तो x का वैल्यू आया था 3, तो दूसरा जो है नंबर क्या होगा 9 - 3 इज 6, तो एक नंबर वो जो बनेगा वो बनेगा 36। अब यहाँ पर वही हमें बोल रहा है कि जो नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर एक x था तो दूसरा नंबर क्या था 3x था ना, एक डिजिट मतलब उस नंबर का एक डिजिट अगर x था तो दूसरा डिजिट क्या था 3x था, और यहाँ पर जो 3x था ना वो 10th प्लेस पे था, मतलब 3x आएगा पहले और x आएगा बाद में, जो भी नंबर होगा, ठीक है, जो भी नंबर होगा ऐसा होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू हम जो है इसको डिवाइड करेंगे 44 से, जब 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इसके साथ x के साथ मल्टीपल में होगा वो होगा 1, तो क्या करना है डिवाइड बोथ साइड बाय 44, तो इसको मैं अब इधर लिखता हूँ, यह है 44x डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 44, x ये और 44 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2। अगर एक डिजिट उस नंबर का 2 है तो दूसरा क्या होगा 6 होगा। अनदर नंबर इज 3 टाइम्स 2, तो ये आएगा 6। और जो हमने ओरिजिनल नंबर बोला था वो क्या है, वो तो है सबसे पहले जो 3x था, 3 टाइम्स जो x था वो किस पे था 10th प्लेस पे, इसका मतलब जो 6 है वो क्या आएगा 10th प्लेस पे आएगा 6, और जो x था x यहाँ पर 2 है तो इसको हमने किस जगह पे लिया था यूनिट प्लेस पे, तो आया वो 62, तो जो हमारा नंबर था वो क्या था 62। जब इस 62 को मैं इंटरचेंज करता हूँ तो वो क्या आता है 26, जब इन 62 और 26 को मैं ऐड करता हूँ क्या वो 88 के बराबर आता है, तो आता है। इसका मतलब हमारा जो भी क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसको यूज़ करके नंबर जो है ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन जो है करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फिर इस एक्सरसाइज के जो इस एक्सरसाइज के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 10 है। तो आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तो कल जो है हम दोबारा से वो बचे हुए 5 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि साहिल मदर प्रेजेंट, साहिल एक लड़का है, उसकी जो माँ की एज है, माँ की आज फॉर एग्जाम्पल आज जो उसकी एज है वो साहिल से 6 गुना है। अगर साहिल की एज 4 है तो उसकी माँ की एज क्या होगी 6 टाइम्स उसके नंबर, तो आ गया 24। अगर उसकी 6 है तो उसकी माँ की एज क्या होगी, साहिल की अगर एज 6 है साहिल की माँ की एज होगी 36। अभी हमें पता है नहीं कि साहिल की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो एज क्या लेनी है, साहिल की है तो x, साहिल मदर की क्या है
एक्स इसलिए ले रहे हो कि हमको पता है नहीं कि साहिल की एज क्या है, हमें बोल रहा है कि साहिल की प्रेजेंट एज क्या है, साहिल मदर क्या होगी 6x, ठीक है। फिर बोलता है कि आज से 5 साल के बाद साहिल एज 5 years फ्रॉम लो विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। देखिए बोल रहा है कि 5 साल के बाद, हाँ क्या बोल रहा है, जो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद साहिल की एज क्या होगी, x+5 होगी ना, x+5 होगी नहीं। अगर आज आपकी उम्र 5 साल है तो आज के बाद आज से 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी, 5+5 10 साल होगी। सिमिलरली हमें पता है ना कि साहिल की आज जो प्रेजेंट एज वो क्या है, तो हमने लेट किया x, तो आज से 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, x+5। कहता है कि आज से 5 साल के बाद साहिल की जो एज होगी वो क्या होगी, साहिल 1/3 ऑफ साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल्स मदर प्रेजेंट एज, सॉरी क्या बोल रहा है, आज से 5 साल के बाद साहिल की एज अपनी साहिल की माँ की प्रेजेंट एज से 3 गुना हो, 1/3 टाइम्स होगी। कितनी होगी, 1/3 टाइम्स। इसका मतलब जो 5 साल के बाद साहिल की एज होगी x+5 किसके बराबर होगी, 1/3 साहिल की साहिल मदर प्रेजेंट एज क्या है, अगर साहिल है आज x तो साहिल की मदर की एज क्या है 6x है ना, 6 टाइम्स, तो प्रेजेंट एज साहिल की माँ की क्या है 6x। तो ये बोल रहा है कि 5 साल के बाद ये जो है प्रेजेंट एज से 1/3 होगा। ये जो है इस तरह हमें ये जो है हमें, अगर आपको समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन जो आपसे हो गया। आई होप अगर आपको समझ नहीं आया आप इसको थोड़ा पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। अगर हमें दोबारा मैं बोलता हूँ आपको, हमें पता है नहीं कि हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि साहिल की एज क्या है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो है कि साहिल की एज आज, मतलब साहिल की माँ की एज साहिल से आज, मतलब साहिल की माँ की प्रेजेंट एज साहिल से 6 गुना है। अगर साहिल 1 साल का है तो उसकी माँ 6 साल की है। अगर साहिल की एज 2 है तो उसकी माँ की एज 12 साल है। अगर साहिल की एज 10 है तो उसकी माँ की एज 60 है, ठीक है। आज से साहिल की, मतलब आज से साहिल के सॉरी आज से 5 साल के बाद साहिल की एज क्या है, अगर 10 थी आज तो 5 साल के बाद 15 होगी। तो वो बोलते हैं कि जो साहिल की 5 साल के बाद, सॉरी 5 साल के बाद जो साहिल की एज होगी वो माँ की प्रेजेंट एज क्या है 60 है, 60 के 1/3 टाइम्स होगी। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वो 10 साल साहिल की एज आज है क्या है। मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट साहिल एज इज x, देन साहिल mother age is 6x, 5 year from now let Sahil present age, let Sahil mother present age, यहाँ पे आप ये लिख लेना। प्रेजेंट एज साहिल की x है तो साहिल की माँ की प्रेजेंट एज क्या है 6x। आज से 5 साल के बाद 5 ईयर फ्रॉम नो साहिल्स एज क्या होगी x+5 है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये x+5 क्या है, x+5 इज 1/1/3 ऑफ साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज, साहिल की माँ की प्रेजेंट एज क्या है 6x। तो यह आएगा x+5 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीपल बाई ऐसे। तो इसका मतलब ये जो है 3 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। आई समझ, ये जो है इस तरीके से है, इस तरीके से। अब या तो मैं इस x को मैं इधर ले सकता हूँ या फिर इस 2x को मैं इधर ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस x को मैं इक्वालिटी के एडजस्ट में करता हूँ, ट्रांसपोज क्या करता हूँ मैं, ट्रांसपोज x टू RHS, ठीक है।
एक्स जब इधर है इसको हम ट्रांसपोज करते हैं वो होगा नहीं इधर, तो 5 रहेगा ऐसे ही, इज इक्वल टू 2x तो यहाँ से पहले है, अब x यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाके माइनस बनेगा, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू x। तो x हमने क्या ऐड किया था कि ये साहिल की प्रेजेंट एज है, तो हमसे भी, हाँ सॉरी, खाली साहिल की नहीं हमसे पूछ रहा है, हमें साहिल की भी पूछ रहा है और साहिल की माँ की भी है। अगर साहिल की आज 5 है तो उसकी माँ की वो क्या है 6 टाइम्स है, तो साहिल देयरफॉर साहिल एज इज 6, साहिल मदर एज इज 6 टाइम्स, सॉरी 5 है ना, एक्स का वैल्यू हमने 5 निकाला, दिख रहा होगा आपको, साहिल मदर एज है वो 6 टाइम्स साहिल की प्रेजेंट एज, तो साहिल की प्रेजेंट एज है 5, तो 6 टाइम्स 5 किसके बराबर आया 30। तो ये जो है हमारा आंसर था, मतलब साहिल की एज है 5 साल और साहिल की माँ की एज है 30 ईयर्स। तो बाकी हम इस वीडियो को इधर तक रखते हैं, बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं अभी कितने, हाँ 5 क्वेश्चंस और है, इनको जो है हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप रिकमेंड कर सकते हो। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कल।